कोलेबिरा का किंग तय हो चुका है। विक्सल कोंगारी ने इस सीट को जीत लिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार एनडीए में सीटों की डील फाइनल हो गई है और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17-17 और 6+1 के फॉर्मूले को सील कर दिया गया। बिहार एनडीए में सीटों की डील हुई सील। 17-17-6 के फॉर्मूले का ऐलान। न्यूज 18 की खबर पर फिर लगी मुहर। 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट जदयू, 6 सीट एलजेपी लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों के फॉर्मूले को आखिरकार सील कर दिया गया और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। जिस 17-17 और 6+1 के फॉर्मूले को हमने लगातार आप तक पहुंचाया, उसी फॉर्मूले का ऐलान दिल्ली में हो गया। अमित शाह के आवास पर हुए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि रामविलास पासवान को एनडीए कोटे से राज्यसभा भेजा जाएगा। एनडीए की ज्वाइंट पीसी में अमित शाह ने साफ किया कि इस बार और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और बिहार में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें एनडीए हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। नीतीश कुमार ने भी एनडीए की मजबूती का दावा किया और 2009 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से ये राज्यसभा में जाएंगे। कि 2009 में बीजेपी और जेडीयू का बिहार में गठबंधन था और एनडीए था, तो उस समय पूरे देश का जो भी परिणाम आया, लेकिन बिहार में 40 में से 32 सीटें हम लोगों ने हासिल की थी। तो मैं समझता हूं कि माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2014 वाले से ज़्यादा जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 2009 वाले से भी ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने सीटों के सम्मानजनक समझौते के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। पासवान ने साफ कहा कि सहयोगी दलों ने एनडीए को सींचने का काम किया है और इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। और जहां तक क्या कहते हैं कि बिहार का सवाल है, जैसा कि नीतीश जी ने कहा कि बिहार में जितना सीट अभी तक जो मिला है उससे ज़्यादा टारगेट तो रहना चाहिए 40 में 40 सीट का, है ना। तो एनडीए में सीट शेयरिंग की डील हो गई। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, पार्टी प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला भी जल्द होने का दावा किया जा रहा है। एकजुटता का हवाला देकर चुनाव में जोरदार जीत के दावे किए जा रहे हैं। वैसे सीटों की डील फाइनल कर महागठबंधन से आगे एनडीए जरूर निकल चुका है। ऐसे में विरोधी गुटों में सीटों के गुणागणित पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से विनीत निरंजन के साथ दिवाकर तिवारी और पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। सीटों की फाइनल हुई डील को लेकर सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोजपा, बीजेपी और जेडीयू ने इस पर खुशी जताते हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सीटों पर भले ही डील हो गई हो, लेकिन प्रत्याशियों का चयन एनडीए के लिए टेढ़ी खीर है। देखिए, हमारे मुद्दे हैं, हम लोग की गठबंधन के भीतर बातचीत चल रही है। जो कंसर्न्स है वो कंसर्न्स है। सीट शेयरिंग, मैंने 2 इश्यूज दिन उठाए थे। सीट शेयरिंग के ऊपर आज हम लोग की क्लैरिटी हो गई। बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव जब आएंगे तो उसकी रणनीति, उसका जो एजेंडा है वो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसको लेकर अभी हम लोग की चर्चा चल रही है। चुनाव आते आते तक उसी के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। एनडीए एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में लग गया है और 40 की 40 सीट पर हम कैसे चुनाव जीत जाएं
और 2014 के आंकड़ों से आगे निकल जाएं। यही हम लोगों का मकसद है। हम समझते हैं कि जो फार्मूला तय हुआ है और हम 40 सीट पर इतनी तैयारी के साथ जा रहे हैं और तैयारी के साथ इस आधार पर जा रहे हैं कि हमने काम किया है। दरअसल एनडीए तो पहले बिखर चुका है, उनके सारे एलाय भाग चुके हैं। अब बचे हैं सिर्फ एक रामविलास जी, जिनको पांव पकड़ के आज उनको रखा गया है। तो ये तो एक प्रकरण उन्होंने किया है, माना हार कर करके। अब दूसरा प्रकरण है सीट शेयरिंग का, कौन सीट पर कौन दल लड़ेंगे, ये बहुत ही इनके यहाँ जटिल समस्या है। वहीं सीट शेयरिंग के बाद लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि गठबंधन के बाद एनडीए बिहार की 40 सीट जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए सरकार बनाएगी और महागठबंधन वगैरह हवा हो जाएंगे। शानदार क्या कहते हैं कि समझौता हुआ है। अब कोई रहे ना, कोई रोने वाला भी एनडीए में एनडीए के अलावे नहीं मिलेगा। ये महागठबंधन वगैरह सब उठ जाएगा। ये जो लोजपा भाजपा और जो है जनता दल यू का गठबंधन हुआ है, 40 में 40 सीट जीतेंगे। पूरे देश में अजय बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और इससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय होता है, इसकी बेचैनी बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी देखी जा रही थी। पटना स्थित बीजेपी ऑफिस में तमाम बीजेपी नेता न्यूज 18 देखकर पल पल की अपडेट्स ले रहे थे। सीट शेयरिंग का ऐलान होते ही बीजेपी ऑफिस में भी उत्साह का माहौल देखा गया और वहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगामी चुनाव में गठबंधन की बंपर जीत का दावा भी किया। इधर राम मंदिर को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर एनडीए एकजुट है और जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय चलती रहती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आज से नहीं, जब 96 से ही हम लोग साथ में आए थे, उस समय से ही कहा था। और एनडीए भी जब 99 में बनी थी तब भी, बीच में भले ही हम अलग हो गए थे, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से हो।